क्रीमी लेयर वो है जिसने आरक्षण का फ़ायदा उठा के जिन्होंने अपना अच्छा खासा एक रुतबा बना लिया है, ठीक है, और वो अब संपन्न आदमी हो गया है, उसको नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन तक लागू हुआ देश में, रिजर्वेशन ही लागू है देश में, लागू हुआ देश में रिजर्वेशन ही लागू है। ओबीसी की संख्या 65% है। अरे यार 27% उनको आरक्षण मिल रहा है। सामान आ जाए ना, मुझे बताओ, खत्म हो जाएगा, आपको खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बताओ, कहा नहीं लिखा तो बताओ मुझे। जब वो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा ना, वो खुद कह कि मुझे नहीं चाहिए। जनगणना से विकास होने करता तो बहुत पहले विकास हो गया होता। जाति के नाम पे आज पूरे लूटे जा रहे हैं और हिंदू धर्म को अलग तरीके से बांट चुके हैं। जात को जान के करेंगे क्या? ब्लड का कोई जात है क्या? जब ब्लड लेने जाइएगा तो ब्लड ग्रुप पूछा जाता है, जात नहीं पूछा जाता है। आपको जान बचाने के लिए ब्लड ग्रुप चाहिए। 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, विकास कहाँ तक हुआ है? देखिए, बहुत जगह पे विकास हुआ है, बहुत जगह पे विकास नहीं हुआ है। अब कह सकते हैं कि जैसे आज के डेट में मैं जो है एक MBBS स्टूडेंट हूँ, तो मैं आप MBBS स्टूडेंट हैं, तो मैं जो है अपने क्षेत्र के बारे में बात करता हूँ। अब विकास के जगह पे क्या हुआ है, अब जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, ये बनारस से बिलोंग करता है। अब बिहार में क्या है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज है, जैसे गवर्नमेंट अस्पताल है, तो आज भी वहाँ पे ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोगों को जो है जब वो गवर्नमेंट अस्पताल में जाते हैं तो उनको अगर एडमिट होना पड़ता है या फिर किसी जगह, तो वहाँ पे उनको दिक्कत होता है, बहुत तरह की कठिनाई होती है। किस तरह की कठिनाई? जैसे बेड नहीं मिल पाता है या फिर कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। तो इस सब मामले में हमको लगता है कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ है। बाकी कुछ क्षेत्र में डॉक्टर कहाँ से अवेलेबल होगा? जब आपने देखा जिस तरह से नीट का जो एग्जाम था बार बार लीक हो रहा था, तो डॉक्टर कहाँ से अवेलेबल होगा? ये बात अब जैसे ये कह रहे हैं नीट का एग्जाम था, अब इस बारे में मुझे एक NTA से एक ही दरख्वास्त है कि आज से 2018 में जब नीट एग्ज़ाम होता था या 2017 में नीट एग्ज़ाम होता था, तो 690 रैंक जिसको आता था उसको ऑल इंडिया रैंक 1 मिलता था। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि 720 में 720 जिसको ला रहा है वो भी बच्चा एम्स दिल्ली में नहीं पढ़ पा रहा है। एक ही कैटेगरी आ जा रहा है बीच में। तो बहुत सारे क्षेत्र में अभी सरकार। आप बिहार से आते हैं? जी, मैं बिहार से। बिहार में तो बहुत चर्चा है, NDA की सरकार है, वहाँ पे तो बहुत विकास हुआ है महाराज। विकास हुआ है? मैं क्या कहा? मैं जिस क्षेत्र से हूँ, मैं मेडिकल क्षेत्र से हूँ, तो मैंने मेडिकल क्षेत्र के बारे में। मेडिकल क्षेत्र में विकास नहीं हुआ वहाँ पे? मेडिकल क्षेत्र में विकास की भी कमी है वहाँ पे मेडिकल क्षेत्र में बिहार में, ठीक है। अभी विकास में जैसे पर 1000 अगर पर्सन पे अगर आएंगे तो सबसे कम डॉक्टर की स्थिति बिहार में है अभी। तो बिहार में मेडिकल क्षेत्र को सुधारने की भी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। आप आज के देखिए, अब जैसे यही यूपी और बिहार का कंपेयर अगर किया जाए तो उत्तर प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लगभग 3 गुना है बिहार से। अब बिहार में क्या है, 11 मेडिकल कॉलेज सरकारी है, वही प्राइवेट कितनी कम है। 1229 सीट है जनरल कैटेगरी के लिए, उसमें से 329 जो है, मतलब टोटल 1229 है, और उसमें से बिहार में एक परसेप्शन बना था कि बिहार जुआरियों और मदारियों का राज्य है। क्या सही था वो परसेप्शन? अभी तो ये सही नहीं है, क्योंकि बिहार अभी विकास हुआ है। अभी विकास हुआ है और विकास और मामलों में विकास हुआ है बिहार में, ऐसी बात नहीं। पहले के जंगल राज से तो बेहतर है विकास अभी। अब कौन सा राज्य है? अभी बिहार में कौन सा राज्य? कंपैरेटिवली जंगल राज से बेहतर राज्य है बिहार। जंगल राज खत्म हो गया है? अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो भी है, लेकिन उससे बेहतर है अभी। देखिए, हुआ तो है विकास। अब जैसे भागलपुर का मैं बताता हूँ, भागलपुर आज के डेट में स्मार्ट सिटी है, उसमें वहाँ क्या है, वहाँ पे बिहार के जब कभी ट्रेन को देखे हैं, जो दिल्ली से बिहार ट्रेन जाती है, तो विक्रमशिला एक्सप्रेस से बताइए, अब उसमें स्थिति देखते हैं बिहारियों का। ये क्या है स्थिति के लिए? क्या देखिए, जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार के पब्लिक कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली आ रहे हैं कमाने, यूपी जा रहे हैं कमाने। अब गलती किनके? ट्रेन किनको चलाना चाहिए? मैक्सिमम इधर से जाने में दिक्कत होता है ना, छुट्टी के बाद। अब ये लोग क्या करते हैं, अवकाश विशेष स्पेशल। जनसंख्या प्रॉब्लम है क्या? जनसंख्या प्रॉब्लम है। जनसंख्या हमारे देश की क्यों प्रॉब्लम है? जनसंख्या प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि संसाधन तो लिमिटेड है ना हमारे देश में, जगह लिमिटेड है, लेकिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। इस बात में कोई बात करने वाला कैसे कंट्रोल किया जाए? उस बात में शिक्षित करिए, लोगों को समझाइए, संसद में कानून लाइए, उस पर कंट्रोल करिए। जनसंख्या पे कोई बात आप बताइए ना, मोदी गवर्नमेंट में कहाँ शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? कितने यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज खुलवाए गए हैं? ये तो हम मोदी गवर्नमेंट को हम क्या बताएंगे? हम वोट देंगे ना, माननीय जो बैठे हुए हैं संसद में, वो बताएंगे ना क्या करना है, क्या उस बारे में कोई बात ही नहीं करता। मोदी जी की सरकार है कि नहीं बिहार में? मोदी जी की सरकार NDA की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। वो कल किसी और के पास चले जाएंगे तो उसमें कोई क्या कर सकता है? कल वो चले जाएंगे लालू के साथ, तो मोदी जी उसमें क्या करेंगे? लालू जी तो जाति जनगणना करवाए ना, नीतीश बाबू और तेजस्वी जी। थोड़ी विकास होगा, जाति जनगणना से विकास नहीं होगा। जनगणना से विकास होने करता तो बहुत पहले विकास हो गया होता। जाति के नाम पे आज पूरे लूटे जा रहे हैं और हिंदू धर्म को अलग तरीके से बांट चुके हैं। कौन जात के नाम पर लूटता है?
जात के नाम पे लुटा ही रहा है भाई साहब पूरा। कौन लूटता है जात के नाम? बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा जाति है। बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा जाति के नाम पे बटे हुए लोग हैं। किसने ये बांटा? किसने जात बनाई? हाँ, जात किसने बनाई? ये आप भी कुछ बताइए कि जात किसने बताई है। अगर हम पूछेंगे कि आप खुद नहीं बता पाएंगे भैया, बात ये है ना सर जी। आपको नहीं पता है कि जात किसने बनाई? आप बताइए, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि अब ये जात और पात किसने बनाया क्या कि अब ये जो है ये प्रथा अभी भी वो चले आ रहा है ना, हाँ, जैसे ये कि चले जा रहा है। और बांटे जा रहा है उसी पे। हिंदू एक है नहीं, तो जात है तो जात को जानना भी तो जरूरी है। जात को जान के करेंगे क्या? ब्लड का कोई जात है क्या? जब ब्लड लेने जाइएगा तो ब्लड ग्रुप पूछा जाता है, जात नहीं पूछा जाता है। आपको जान बचाने के लिए ब्लड ग्रुप चाहिए। आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप दोनों लोग। आप जब उस समय एग्जाम एडमिशन ले रहे होते हैं, आपकी जात नहीं पूछी जाती? नहीं जात नहीं पूछी जाती है। अब बताते हैं, अब मैं बिहार से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश में एडमिशन लिया हूँ। अब यहाँ पे क्या जात और कैटेगरी में अंतर है ना थोड़ा बहुत। जात आप जात को क्या समझते हैं? जात कैटेगरी में अंतर है। कैटेगरी SC ST OBC है। तो वो कैटेगरी क्या है? वो रिजर्वेशन है उस चीज़ के। तो मैं अब जैसे सरकार अभी एक रिजर्वेशन की पॉलिसी ला रही है। किस टाइप की पॉलिसी ला रही है कि अगर कोई भी जो है बिलो कैटेगरी का पर्सन है या उसकी फैमिली अगर डेवलप कर गई है तब उनके जो है आगे वाले पीढ़ी को वो कैटेगरी रिजर्वेशन ना मिले। तो इस चीज़ से मैं सहमत हूँ। कैटेगरी वो चीज़ है, लेकिन जात पात तो ऐसा कुछ है नहीं। क्रीमी लेयर ला रही है। अब क्रीमी लेयर तो ये जो आरक्षण में जो क्रीमी लेयर है, हाँ, ये मेरे हिसाब से उसके आप समर्थक हैं? मैं उसके हिसाब से समर्थक हूँ। EWS में क्रीमी लेयर नहीं है। नहीं है। SC ST वालों में मैं थोड़ा सा SC ST वालों में क्रीमी लेयर होना चाहिए, लेकिन EWS में क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। EWS का क्या क्राइटेरिया? ये आप जो उसका क्या है? क्या है? नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आर्थिक रूप से वाकई कमजोर है, कौन उसका लेता है लाभ? कौन लेता है लाभ? कौन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का लाभ कौन लेता मेरी है? बात सुनो, उसमें क्रीमी लेयर आएगा कहाँ से? जो आप बार बार क्रीमी लेयर बोल रहे हो, पहले क्रीमी लेयर और EWS का मतलब समझो। मैं समझ रहा हूँ EWS, मैं समझ रहा हूँ आपको। लाइन पड़ी हुई है कि EWS या क्रीमी लेयर के बारे में मुझे क्वेश्चन पूछना है। आप मतलब नहीं समझ के बोल रहे। मैं मतलब बिल्कुल नहीं समझता हूँ, समझ क्यों नहीं क्रीमी लेयर समझता क्या होती है? हूँ? आप बताओ फिर। जिसके पास अधिक धन हो जाता है उसको क्रीमी लेयर के अंदर रख गलत दिया बोल रहे हो जाता फिर आप कि जिसके पास अधिक धन हो जाता है। आप बताइए। क्रीमी लेयर वो है जिसने आरक्षण का फायदा उठा के जिन्होंने अपना अच्छा खासा एक रुतबा बना लिया है, ठीक है, और वो अब संपन्न आदमी हो गया है, उसको नहीं मिलना चाहिए। जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसको वो पढ़ने का व्यक्ति ने अधिकार था? संविधान लिखा है। किसको पढ़ने का अधिकार आपको नहीं पता है? संविधान में एक सेकंड, संविधान में पढ़ा पूरा? संविधान पूरा पढ़ा? चल बता मुझे। पढ़ा है? अम्बेडकर ने क्या बोला था संविधान में? क्या लिखा हुआ है कि ये जातिगत जो आरक्षण इसमें लिखा हुआ हमने संविधान में दे रहे हैं हम, इसको एक टाइम बाद धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। आज तक हुआ 70 साल बाद रिजर्वेशन आज तक लागू हुआ देश में? रिजर्वेशन ही लागू है देश में लागू हुआ? देश में रिजर्वेशन ही लागू है। OBC की संख्या 65% है। अरे यार 27% उनको आरक्षण मिल रहा है। बाकी देश मैं आपको बिहार का आंकड़ा बता रहा हूँ। आप जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बता रहा हूँ कि पहले उसको सही तरीके से लागू तो कीजिए, फिर खत्म कर दीजिए। क्या लागू कीजिए? 65% उनकी आबादी है तो 27% पर क्यों रोक रखा है? नहीं, बाकी 35% को भूखा मरना दो फिर। राजनेताओं की इस देश में कोई भूखा मर रहा है? बाबा साहब ने नहीं लिखा है कि सबको आरक्षण मिलना चाहिए, सबको जो बाबा आज पीछे रह यार गए हैं। मैं उसी बाबा साहब की तो बात कर रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा इसको धीरे धीरे टाइम उसमें खत्म होना चाहिए। आज 70 साल हो गए, अभी तक खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि जब नहीं सब कहा लोग तो सामान बताओ आ जाए ना, हाँ, मुझे तब बताओ, अपने आप नहीं कहा तो खत्म हो बताओ। जाएगा। आपको खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बताओ, कहा नहीं लिखा तो बताओ मुझे। जब वो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा ना, वो खुद कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए आरक्षण। संविधान पढ़ा तो जाति खत्म करो ना। सभी ऐसा क्यों ना, मैं हिंदू हूँ, क्यों जातियाँ रखते हो? पहले ये बताइए। ये सेकुलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्यों कहें सब हिंदू हैं? सुनिए, ये हिंदू राष्ट्र था, आपको पता होगा। ये कहें कि मैं तो यार मेघवाल हूँ, है आप क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूँ, ये गलत है। ये आप जब तक ये नहीं हटाओगे ना, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हटाइए। यार ये तो बाबा साहब बहुत पहले हटा चुके हैं, तभी से बहस कर रहे हो आप लोग। कोई SC ST OBC बना कर गए हैं, समर बना कर गए हैं, उसी पे चर्चा हो रही है। आप लोग इधर से उधर यहाँ वहाँ बात कर रहे हैं। उसको खत्म अब भी करना चाहिए ना, क्योंकि अब देखिए भैया, SC मैं इनको नहीं पूछूंगा कि आपकी जाति क्या है। ये मेरे भाई है, मैं इनका भाई हूँ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि जाति क्या है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा में आरक्षण खत्म करना चाहिए भैया। ये मैं कहना जब चाहता हूँ। स्कूल में एडमिशन के लिए जाओगे ना, तुम्हें देखने से पहले वो बोलेगा कि जात प्रमाण पत्र लाओ। ये देश की ये हकीकत तो है। मूल निवास भी मांगते हैं, जाति प्रमाण पत्र भी मांगते हैं।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।